साहस बंधा होगा, और जो धैर्य खो रहे होंगे साधक के साधन से, हरास होता होगा, मन में गलानी आती होगी, उनको धैर्य मिलेगा और साहस मिलेगा और प्यार मिलेगा और परमात्मा में दृढ़ विश्वास मिलेगा। और गुरु महाराज की कृपा, उनको अंतःकरण में बैठा के रोज ध्यान करो। अभ्यासे तू कौन से, अभ्यास करना चाहिए। ऐसे बैठ जाओ और गुरु अंदर जो है, इन आँखों को बंद कर लो और अंदर की आँखों से वहाँ देखो, आसन लगाओ गुरु महाराज का, वहाँ बैठा लो और फिर चरणों में प्रणाम करो और भगवान से कहो कि भगवान आपका असली आसन आपका मिल गया, अब इस आसन को आप कभी नहीं छोड़ना, अपने हृदय में उनको बैठा लो और वहीं दर्शन किया करो। और वो वहीं तुम्हें ऐसा मालूम हो, शाम सुबह जब बैठो तो भगवान बैठे हुए अंदर, और मैं उठा नहीं, मैं तैयार नहीं हुआ, जल्दी जल्दी करे और भगवान देखो बैठे अंदर। तो ऐसे से ध्यान आता है। ऐसे नहीं कि कहीं यहाँ बैठा दियो आसन लगा के, वहाँ बैठा दिए और फिर तो वो बाहर माया हो जाती है जिसे बैठाओगे। अंतःकरण को बनाओ, अंतःकरण स्वीकार करे, तब फिर अंतःकरण आत्मा प्रभाव डालेगा मन पे, मन डालेगा बुद्धि पे, बुद्धि डालेगी चित्त पे, चित्त डालेगा ईगो अहंकार पे। और ये चारों अंतःकरण जब परमात्मा उन्मुख हो जाएंगे, तब फिर 10 इंद्रियां हैं। ये शरीर घर है, इसमें विंडो है, हाथ पैर गुदा लिंग कान नाक मुंह आँख स्पर्श, ये 10 इंद्रियां हैं। ये सब माया के उन्मुख है, माया की तरफ, परमात्मा की तरफ करना है, तब बन जाएगी बात। इसी के लिए मनुष्य तन प्राप्त होता है। मनुष्य तन से श्रेष्ठ कोई तन नहीं है, कोई योनि नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। देवी देवता जितने हैं सब चिल्लाते हैं कि भगवान हमको मनुष्य तन दीजिए। तो मनुष्य तन के पास कर्म करने की ताकत है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, इनसे कर्म होता है, बुरा भला। बुरा करेंगे तो नरक में जाएंगे और अच्छा करेंगे तो परमात्मा में जाएंगे। 2 प्रकार का कर्म होता है। कर्म प्रधान अविश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाका। कर्म ही प्रधान है दुनिया में, और जो करता है अच्छा करता है तो फल पाता है, बुरा करता है तो परिणाम पाता है। बुरा करेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, असत्य चीज को सत्य मानेगा तो नरक में जाएगा, अधोगतियों में जाएगा। और जो सही काम करेगा, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेगा, परमात्मा को मान लेगा, माया से बचने का उपाय करेगा, माया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बचने के लिए प्रार्थना करेगा कि माता अब हमें आप पैदा करके अब भगवान की तरफ भेज दीजिए, ये माता हम आपके गोड़ लाग रहे हैं। ऐसे जो साधक को करना है तब माता के दया आ जाएगी तो भगवान की तरफ भेज देगी। माया बुरी भी है, अच्छी भी है। माया में 2 भाग है, एक विद्या एक अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जामस जीव परा भवकूपा। एक ऐसी माया है अविद्या कि जो पकड़ पकड़ ले लेती है तो बुरे काम करा करा के नरक में डाल देती है। और एक रचई जगह गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके,
वो विद्या है। अच्छा काम करेंगे, भजन करेंगे, साधन करेंगे, क्षमता लाएंगे, दूसरों को सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, अपने कमाई करेंगे, दूसरों को बांटेंगे। परमात्मा ये नहीं कहते, परमात्मा कहते हैं कि माया की कमाई करना है तो उसको बांटो, परहित करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अधमाई। आज का समाज जानते हो, आज का मानव कैसा हो गया है। द्वारे पे कोई बाबा जाता है गृहस्थी के, गृहस्थ धर्म से अच्छा क्यों माना जाता है कि बाबा गया कोई भूखा टूका। तो माया दया के रूप होती है माई दाई। तो अपने चाहे रोटी घर में न हो तो 2 रोटी लेके सब्जी रख के ओके दे देते, तो को जीत ली नहीं। फिर ग्रस्त में रहते हुए उस बैरागी के ताकत को जीत ली। और जो अंदर से बाके नहीं, भिक्षाम देही माई भिक्षाम देही, द्वारे पे चिल्लाया कोई बाबा बैरागी फकीर। वो अंदर से ले टड्डी निकली कहे तो 10 ठगारी दे और भगा दे। तो फिर वो बाबा हंसता हुआ निकल जाएगा और माई से कहेगा कि माता आपने मेरी झोली भर दी, बहुत भिक्षा दिया, बहुत भिक्षा दिया, बहुत भिक्षा। तो फिर नुकसान हो जाएगा, समझ लो। तो इस तरीके सबके अलग अलग धर्म है, उस धर्म को धारण करना चाहिए। और जो नहीं करेंगे तो दंडित हो गए, परेशान हो गए। परमात्मा का संविधान है यह दुनिया, परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है यह दुनिया, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। भजन करना भी एक नियम है, गृहस्थी में रहना भी एक नियम है। अलग अलग धर्म है, इस तरीके से सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से बर्तन करना चाहिए और फिर चलना चाहिए। इसलिए हमारा सबको आशीर्वाद, प्यार, और बहुत भारी प्यार तब जब इन बातों को ग्रहण कर लेंगे तब। ओम हरिओम हरिओम।